इस कॉलेज का सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगती है ना, मैं भी बीटेक सीएससी का स्टूडेंट हूँ। बीटेक सीएससी में आपको एडमिशन लाने के लिए 320 कट ऑफ लाना होगा। बहुत से कॉलेज का जो एवरेज पैकेज होता है ना, वो इसके मीडियम पैकेज से भी कम है। भले ही राजस्थान का जो जमीन है ना वो बंजर है, लेकिन अगर आप कॉलेज के अंदर का बात करो तो आपको बहुत ज्यादा हरियाली देखने को मिलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम ऐसे कॉलेज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी एवरेज पैकेज की हम बात कर रहे हैं ना, तो मिनिमम 20 लाख है। तो सोचो हर महीने आपके पॉकेट में 1 लाख से ज्यादा सैलरी आएगा। और ऊपर से एक और बेनिफिट है इस कॉलेज का, इसमें 0% अटेंडेंस पॉलिसी है। अगर आप इस कॉलेज में स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और ये कॉलेज इंडिया का बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। हम बात करने जा रहे हैं वेस्ट पिलानी के बारे में, जो की कॉलेज बहुत खूबसूरत है। तो आइए शुरू करते हैं इस कॉलेज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कॉलेज में आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। तो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले एक एग्जाम देना होगा जिसका नाम है बिट सेट एग्जाम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कॉलेज में आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको इस कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम है बिट सेट एग्जाम। पहला एग्जाम होता है 21 से लेकर 26 मई तक और दूसरा एग्जाम होता है 18 से लेकर 22 जून तक। तो साल में ये 2 एंट्रेंस एग्जाम का डेट होता है और इसमें एडमिशन के लिए आप 2 अटेम्प्ट दे सकते हो। और इस कॉलेज में आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाएगा अगर आप बोर्ड टॉपर हो तो। और अगर एंट्रेंस एग्जाम का हम बात करें तो टोटल 390 नंबर का पेपर होता है और उसमें से पॉजिटिव 3 होता है और नेगेटिव मार्किंग -1 होता है। तो जेईई मेन से भी टफ है इसका एग्जाम। और नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल होता है 130। सोचो जेईई मेन से भी ये भी ज्यादा है। तो टोटल 130 क्वेश्चन होते हैं इसके एग्जाम में, तो ये भी जेईई मेन से बहुत ज्यादा है। तो लगभग आपको ये एग्जाम आपको जेईई मेन से भी टफ देखने को मिलेगा और सब्जेक्ट भी आपको जेईई मेन से ज्यादा ही देखने को मिलेंगे। तो टोटल सब्जेक्ट है इसमें 5। पहला है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग। टोटल 5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये भी जेईई मेन से ज्यादा है। लेकिन एक बात बहुत अच्छा है, ये जो एंट्रेंस एग्जाम का जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा इजी आता है। नहीं तो आप सोचो टोटल 130 क्वेश्चन और नेगेटिव मार्किंग भी ज्यादा है, तो कहाँ से बच्चे दे पाएंगे। तो इजी क्वेश्चन आता है। अगर आप टोटल क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो तो आपको बोनस मार्क्स भी मिलते हैं। और इसके बाद बात करते हैं 12 में आपका मार्क्स कितना होना चाहिए। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 75% आपका होना चाहिए। और इसके बाद बात करें अगर, और टोटल आपका 60% प्लस होना चाहिए। और टोटल इसमें 2 तरह के कोर्स होते हैं, एक 4 ईयर के और एक 5 ईयर के। अगर आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दो, या फिर अभी इंस्टाग्राम का हमारा नाम आ रहा है, आप वहाँ भी बता सकते हो। टोटल में डिटेल वीडियो बना दूंगा। एक होता है 4 साल का, वो नॉर्मल बीई होता है। दूसरा होता है 5 साल का, उसे एमएससी बोला जाता है। और बीई की अगर हम बात करें तो बीई का फुल फॉर्म होता है बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग। और जैसा कि बात करते हैं बीटेक सीएससी हमेशा टफ होता है, तो अगर आप बीटेक सीएससी में एडमिशन करवाना चाहते हो तो यहाँ भी उसकी भीड़ ज्यादा है। बीटेक सीएससी में आपको एडमिशन लाने के लिए 320 कट ऑफ लाना होगा और इसी में एडमिशन लेने के लिए आपको 279 लाना होगा। ये 2 में ही एडमिशन लेना टफ होता है। इसके बाद बाकी सब एवरेज है। और सबसे कम होता है बी फार्मा का, इसमें आपको बस 125 कट ऑफ मार्क्स लाने होते हैं। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं, तुक्का मार के आ जाना है, आपके 125 तो आ ही जाएंगे मेरे ख्याल से। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट का। मेन मुद्दा यही होता है, आप पूरे 4 साल पढ़ने के बाद इतने पैसे खर्च करने के बाद मेन टॉपिक यही होता है कि तो भैया पैकेज कितने का मिलेगा आपको। तो पैकेज का अगर हम बात करें तो इसका जो इस कॉलेज का जो खास बात है कि मीडियम पैकेज इस कॉलेज का। बहुत से कॉलेज का जो एवरेज पैकेज होता है ना, वो इसके मीडियम पैकेज से भी कम है। तो सबसे पहले हम इसका मीडियम पैकेज के बारे में बात करते हैं। इस कॉलेज का मीडियम पैकेज है 16 लाख का। सोचो हर महीने आपके 1 लाख से भी ज्यादा के बन रहे हैं। सोचो आपको 16 लाख का पैकेज इस कॉलेज से मीडियम पैकेज मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एवरेज पैकेज के बारे में, भाई एवरेज पैकेज सुन के आपका मतलब दिमाग सही हो जाएगा। इस कॉलेज का एवरेज पैकेज है 20 लाख रुपए। तो सोचो एवरेज पैकेज है 20 लाख रुपए, भाई मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है। और इस कॉलेज का अगर हम बात करें हाईएस्ट पैकेज के बारे में, तो इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज है 60 लाख रुपए। सोचो 60 लाख रुपए है। अगर इस कॉलेज का प्लेसमेंट 60 लाख रुपए का हो रहा है तो सही में वो बहुत 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 बड़ी बात है। इस कॉलेज के अगर हम साइज के बारे में बात करें, इस कॉलेज का टोटल साइज है 328 एकड़। ये कॉलेज कुछ ज्यादा बड़ा भी नहीं है और कुछ ज्यादा छोटा भी नहीं है। 328 एकड़ का आपको मिल जा रहा है। और लोकेशन की अगर हम बात करें तो इस कॉलेज का लोकेशन है राजस्थान। मेन मुद्दा का बात करें तो इस कॉलेज का सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगती है ना, मैं भी बीटेक सीएससी का स्टूडेंट हूँ, तो जैसा कि मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या होता है। मेरे कॉलेज में क्या है, मिनिमम आपको 75% अटेंडेंस रखना ही होगा। मेरे ही कॉलेज नहीं, मैक्सिमम कॉलेज का ये पॉलिसी होता है कि आपको अटेंडेंस 75% रखनी होगी। तो इस कॉलेज का जो सबसे खास बात है कि इसमें आपको 0% अटेंडेंस रखना होगा। सोचो आपको 0% अटेंडेंस रखना है, आप मस्त अपने रूम से भी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। ठंडी के मौसम में आपको कॉलेज नहीं जाना है तो मस्त आप ब्लैंकेट में घुस जाओ और अटेंडेंस की कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने रूम से क्लासेस लगा सकते हो। हमारे कॉलेज में क्या है, आपको मिनिमम 75% अटेंडेंस तो रखना ही रखना होगा। ये मुझे बहुत ही खराब लगता है। हमारे कॉलेज में क्या है, अगर आपको फीवर या फिर आपको घर जाना है या फिर आपकी तबियत खराब हो गई और 75% से नीचे आप अटेंडेंस अपना नहीं ला सकते हो, ये मुझे बहुत बेकार लगता है। लेकिन इस कॉलेज का ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आपका फीवर है या फिर आपको घर जाना है आप आराम से जा सकते हो। ये पॉलिसी से ही बहुत अच्छा लगा मुझे। तो हमारे कॉलेज में क्या होता है पता है, अगर आप 75% से नीचे अटेंडेंस जाता है तो हमें फेक सर्टिफिकेट बनाना होता है कि हमें डेंगू हो गया था, हमें ये हो गया था, वो हो गया था। उसके बाद भी हमारे कॉलेज नहीं मानती है। और इस कॉलेज का सोचो कितना अच्छा बात है, आपको 0% अटेंडेंस, आप मस्त अपने कंबल में रूम पे बैठो और घर पे भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमारे में अगर अटेंडेंस कम होता है तो आपके पेरेंट्स के पास कॉल कर दिया जाता है। इसमें कोई कॉल नहीं किया जाएगा। इसमें आराम से मजे लो, रूम में बैठो, कंबल में बैठ के क्लासेस लगाओ, अटेंडेंस की कोई बात ही नहीं है। तो ये पॉलिसी मुझे सही में बहुत
अच्छी लगी। इतना जो आपको प्लेसमेंट का पैसा बताइए, दे कौन रहा है? तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। इस कॉलेज में कौन कौन सी कंपनी आती है प्लेसमेंट देने के लिए। तो इस कॉलेज में पहले बात करें, गूगल भी आती है, अमेजोन आती है, फ्लिपकार्ट आती है, उबर आता है, माइक्रोसॉफ्ट आती है। तो बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें आती है प्लेसमेंट के लिए। तो ये कोई छोटा मोटा कॉलेज नहीं है। इस कॉलेज में सोचो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है, इतने पैसे दे रहे हैं, तो कॉलेज सही में बहुत बढ़िया अमेजिंग है। लेकिन इस कॉलेज का जो मेन फैक्ट है वो आपको लास्ट में बताते हैं, इतना प्लेसमेंट क्यों मिल रहा है और इतनी बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है। तो इस कॉलेज का क्या फी है वो आपको लास्ट में बताते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये जो फीस है हम 2024 का आपको बताने वाले हैं। इस कॉलेज में उबर भी आती है और सोचो 1 करोड़ का प्लेसमेंट देके जाती है। भाई हमें भरोसा नहीं हो रहा है। लास्ट में बताते हैं कि कॉलेज इतना प्लेसमेंट क्यों दे रहा है, आखिर क्यों। तो ये कंपनी राजस्थान की बंजर जमीन पे आके आपको 20-30 लाख की प्लेसमेंट देकर जा रही है। आपको प्लेसमेंट के मामले में कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस कॉलेज का जो प्लेसमेंट है वो सही में बहुत 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 ज्यादा ऊपर है। और एक बात बता दूं, ये जो कॉलेज है ना, इंडिया का मोस्ट एक्सपेंसिव कॉलेज है। तो आखिर क्यों, वो भी आपको बताते हैं। इस कॉलेज का पर सेमेस्टर का अगर हम फी का बात करें तो 2,45,000 रुपए इसके पर सेमेस्टर का फी है। सोचो 2,45,000। हाँ, मेरे तो लगभग 3-4 सेमेस्टर निकल जाते हैं इतने में। और इस कॉलेज का हॉस्टल फी का बात करें तो वो है 18,000 और मेस के फी का बात करें तो 10,000। इस कॉलेज का टोटल आपको कोर्स का फी बताते हैं तो वो है टोटल 25 लाख रुपए पार कर जाएगा। आपको अगर बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग करना है तो टोटल 25 से 30 लाख रुपए आपको देने ही पड़ेंगे। अगर मैं अपने कॉलेज का बात करूँ तो मैं अपने कॉलेज से तकरीबन 3 बार बीटेक की डिग्री ले लूंगा इतने पैसों में। तो बताओ, राजस्थान की बंजर जमीनों पे आपको वहाँ 25 से 30 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको बीटेक की डिग्री मिलेगी। और एक तो आपको वहाँ पे बीटेक सीएससी मिल जाए वो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा कट ऑफ जो है वो बीटेक सीएससी के लिए जाता है। उसके बाद जो दूसरा कट ऑफ जाता है सबसे ज्यादा वो है बीटेक एसी के लिए। स्कॉलरशिप की बात करें तो टॉप 1% स्टूडेंटों को 100% स्कॉलरशिप मिलती है। तो टॉप 1%, बस 1% बच्चों को 100 स्कॉलरशिप मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो टॉप 2% स्टूडेंटों को 40% स्कॉलरशिप मिलती है। तो इस कॉलेज के अगर लोकेशन की हम बात करें तो ये राजस्थान में है। तो अगर आप साउथ से आ रहे हो तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से आ रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, क्योंकि राजस्थान में कॉलेज है ना। आपको परफ्यूम तो कैरी करने पड़ेंगे वहाँ पे। तो इस कॉलेज में एक बात सुनने को आया कि उसका जो नेट है ना, वाईफाई आपको थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। एक बात अगर बता दो, अगर आपके पास खानदानी जमीन या फिर कैसे भी जमीन है, अगर आप उसको बेच कर एडमिशन कराना चाहते हो तो बीच पिलानी में मैनेजमेंट कोटा एडमिशन नहीं होता है। तो सुन के थोड़ा हैरानी होगा कि बीच पिलानी में मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन नहीं होता है। और अगर हम उस कॉलेज के हॉस्टल के बारे में बात करें, और उस कॉलेज में हॉस्टल बॉयज के लिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए उसमें आपको एक ही हॉस्टल देखने को मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा है। और कॉलेज में जाने से पहले सभी बच्चे यही देखते हैं कि उस कॉलेज में गर्ल्स और बॉयज का रेशियो कितना है। और इस कॉलेज की हम गर्ल्स और बॉयज का रेशियो का बात करें तो टोटल 6:1 है। तो रेशियो थोड़ा गर्ल्स का यहाँ पे थोड़ा क्या बहुत ही ज्यादा कम है, 6:1 का। और हॉस्टल के अंदर का एनवायरनमेंट बहुत ही सही है। इसमें आपको मैट्रिक्स नहीं मिलेगा हॉस्टल के अंदर, वो आपको खुद से कैरी करना पड़ेगा, मोस्टली कॉलेज में आपको नहीं मिलता है। और इस कॉलेज का अगर हम स्पोर्ट्स एंड सोसाइटी के बारे में बात करें तो इसमें आपको हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस और कैरम भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपको 25-30 लाख देने के बाद ये गेम खेलने को मिल रहा है तो ये कुछ खास बड़ी बात नहीं है। हमारे कॉलेज में अगर नॉर्मल 5 से 10 लाख भी जिस कॉलेज का फीस है ना, आपको ये सब आपको नॉर्मली वहाँ भी देखने को मिल जाएगा। तो ये कोई ऐसा खास आपको नहीं दे रहा है, ये गवर्नमेंट कॉलेज में भी आपको इजीली मिल जाएगा देखने को। और इस कॉलेज में आपको जिम भी मिल जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं सोसाइटी एंड क्लब के बारे में, तो इस कॉलेज में आपको फोटोग्राफी से रिलेटेड भी क्लब मिल जाएंगी, हिंदी ड्रामा क्लब भी मिल जाएगा, इंग्लिश ड्रामा क्लब भी मिल जाएगा, बिट्स रेडियो भी मिल जाएगा। और ये बहुत ही ज्यादा बिट्स का फेमस चीज है, बिट्स रेडियो। अगर आपको टेक टीम या फिर कल्चरल सोसाइटी दोनों में से किसी की तरफ भी जाना तो ये दोनों भी वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे। तो आगे हम बात करते हैं इस कॉलेज के लाइब्रेरी के बारे में। तो इस कॉलेज की लाइब्रेरी सही में बहुत ज्यादा अच्छा है। और इस कॉलेज के कौन कौन से फेमस स्टूडेंट है जो कि इस कॉलेज से पास आउट हो गए, तो उनके बारे में अगर बात करते हैं, जो कि गौरव चौधरी, टेक्निकल गुरु जी के नाम से उनका यूट्यूब पे चैनल है, आप उनको भी जानते होंगे। और इसके बाद बात करें पृथ्वीराज का, जो कि फॉर्मर सीएम है महाराष्ट्र के, जो को फाउंडर है सैंडिस के संजय, वो भी इसी कॉलेज से पास आउट है। और भी बहुत सारे फेमस स्टूडेंट है जो कि इसी कॉलेज से पास आउट है। तो अगर आपका कोई स्टार्टअप है ना, तो ये कॉलेज आपको 1 साल का बीच में गैप भी दे देता है। तो ये कॉलेज आपको 1 साल का गैप भी दे देता है, उसमें आप आराम से अपना स्टार्टअप जो है उसकी तैयारी कर लो, स्टार्टअप कर लो, उसके बाद से आप अपनी फिर से बीटेक की जो डिग्री है उसे कंटिन्यू कर दो। तो ये कितना अच्छा है बताओ। अगर आपको कोई स्टार्टअप करना है तो आप इजिली कर सकते हो। और मेनली स्टार्टअप करने में क्या दिक्कत आता है कि इस सभी कॉलेज का जो अटेंडेंस पॉलिसी होता है ना 75%, और उसके बाद जो अटेंडेंस करना होता है उस पर नंबर भी मिलता है। नॉर्मली कोई भी स्टार्टअप, जैसे मुझे ही देख लो, मुझे कोई स्टार्टअप करना है तो मैं उसकी शुरुआत नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं हमारे कॉलेज का 75% मिनिमम आपको अटेंडेंस रखना ही पड़ेगा, नहीं तो बैकलॉग लग जाएगा आपका सारे सब्जेक्ट में, आप एग्जाम ही नहीं दे पाओगे। अदरवाइज आप देखो 75 के ऊपर आप जितना रखोगे उसमें मार्क्स भी मिलेगा। तो हमें जो है 90% अटेंडेंस रखना पड़ता है मार्क्स के लिए। लेकिन ये कॉलेज का बताओ कितना अच्छा पॉलिसी है। आप अगर 1 साल का गैप लेना चाहते हो वो भी ये कॉलेज आपको इजीली दे देगा। आपको कोई भी स्टार्टअप करना है उसके लिए, उसके बाद अपना बीटेक का डिग्री जो है उससे आप कंटिन्यू करो। मान लो सभी यहाँ पे पढ़ने नहीं जाते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं मेरे जैसे, वो एंजॉय करने के लिए इस कॉलेज में जाते हैं। तो अब आ जाओ उनके बारे में बात करते हैं।
तो इस कॉलेज का जो फेस्ट होता है ना वो सही में बहुत 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 ज़्यादा बड़ा होता है। उसमें जैसे हम बात कर लें कौन कौन से सिंगर आते हैं, तो उसमें आते हैं न्यूक्लिया, अमित त्रिवेदी, विशाल, ऐसे बहुत सारे जो सिंगर वहाँ पे आते हैं और अपना परफॉर्मेंस देकर जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। भले ही राजस्थान का जो ज़मीन है ना वो बंजर है, लेकिन अगर आप कॉलेज के अंदर का बात करो तो आपको बहुत ज़्यादा हरियाली देखने को मिलेगा। अब आते हैं मेन मुद्दे के बारे में, मेरे ओपिनियन के बारे में। आपको बिट्स पिलानी में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं? जो फॉर्म होता है 3000 का बिट्स पिलानी में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम का, वो भरना चाहिए कि नहीं? तो मैं पहला ओपिनियन बता देता हूँ आपको एडमिशन क्यों लेना चाहिए। आपको एडमिशन इसलिए लेना चाहिए कि इस कॉलेज का जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। सोचो आपको एवरेज पैकेज जो है 20 लाख का देखने को मिलता है। तो ऐसे बहुत कम कॉलेज है जहाँ आपको 20 लाख का एवरेज पैकेज देखने को मिलता है। और इस कॉलेज में अगर एडमिशन की बात करें ना, तो कोई भी इस कॉलेज में रिजर्वेशन कोटा या फिर मैनेजमेंट कोटा, इस कॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं चलता है। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आता है आपको 25 से 30 लाख रुपए देने के बाद इस कॉलेज में आते हो, तो आपको कोई भी रिग्रेट फील नहीं होता कि हमारे बगल में जो बैठा है वो फ्री में आके पढ़ रहा है, या फिर वो मैनेजमेंट कोटा से, या फिर वो रिजर्वेशन है। वहाँ जो भी बच्चे आते हैं 25 से 30 लाख रुपए देकर ही आते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको साइड हसल भी करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको पूरी की पूरे कॉलेज की तरफ से आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, या फिर अगर आपको स्टार्टअप करना है तो कॉलेज की तरफ से एकदम सपोर्ट आपको मिलेगा। तो एट द एंड सबसे अच्छे पॉलिसी के बारे में बात करें तो वो है कॉलेज का जो 0% अटेंडेंस पॉलिसी है। ये सही में बहुत ज्यादा अच्छा है। ये आपको अभी बेकार लग रहा होगा, लेकिन कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद देखोगे तो ये अटेंडेंस का चोचला कितना ज्यादा बड़ा होता है। इसके बाद अगर हम बात कर लें ये कॉलेज में आपको एडमिशन क्यों नहीं लेना चाहिए, तो अगर मान लो इस कॉलेज का जो फीस का बात कर रहे हैं ना वो 25 से 30 लाख है। आप क्या करते हो, इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अपना जमीन बेच देते हो, या फिर इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप जमीन बेचने के साथ ही साथ लोन भी ले लेते हो। तो ऐसा करने का कोई जरूरी बात नहीं है। कि आप अगर मान लो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो ना, तो 25 से 30 लाख रुपए सही में बहुत बड़ा बात होता है। तो ऐसा नहीं कि 25-30 लाख रुपए के लिए आपको अपना जमीन बेच देना है या फिर बैंक से लोन ले लेना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहना कि। तो हमारे इंडिया कॉलेज के बारे में बात करें तो हमारे इंडिया में से बहुत सारे कॉलेज है जो 8 से 10 लाख में आपको इंजीनियरिंग आराम से करा देंगे। तो ऐसे बहुत सारे इंडिया में कॉलेज है। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, आप बस उसे फिल कर लो। हमारी टीम बहुत ही जल्द आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी और जितना ज्यादा हो सके स्कॉलरशिप के थ्रू आपको इंडिया के बेस्ट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा दिया जाएगा। अगर आपको किसी इंडिया के प्राइवेट कॉलेज के बारे में जानना भी है, किसी भी कॉलेज के बारे में, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉलिंग और व्हाट्सएप दोनों नंबर दे रखा है, आप उसके थ्रू भी आपका जो भी डाउट है आप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हो। आपके 1 रुपए नहीं लगने वाले, एकदम फ्री आपके लिए। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, जल्दी जाओ डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म का लिंक है आप उसे फिल कर दो, हमारी टीम बहुत ही जल्द आपसे कांटेक्ट कर लेगी। तो ये रही एक छोटी सी वीडियो, तो वीडियो का ही खत्म करते हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया उसका दिल से धन्यवाद, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।